तो क्या हालचाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज अपन भाई 19 लेक्चर, आज का लेक्चर 19वां है और आज के इस लेक्चर में अपन 7.10 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि होने वाली है निश्चित समाकलन पे बेस्ड। ठीक है, निश्चित समाकलन जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने सॉल्व किया था, काफ़ी बेसिक से लल्लू पंजू वाले सवाल थे, उनको भी अपन ने सॉल्व किया था। अब आगे भैया 7.10 एक्सरसाइज आ गई है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकते भाई। जो प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व करते हुए आ रहे हो, वही फॉर्मेट, वही फॉर्मूले, वही टेक्निक, सब कुछ यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में। हालांकि ऐसा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी भाई अपन तो सॉल्व करने के लिए आए हैं। बिल्कुल सारी एक्सरसाइज एक एक प्रश्नों के साथ, एक एक उदाहरणों के साथ सब कुछ सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं पहले ही प्रश्न। मेरे को तो लगता है आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने तो इसको कर भी डाला होगा, बिल्कुल, क्योंकि इस प्रश्न को वो लोग सोचते होंगे क्या ही इंतजार करूं कि भाई ये बताएगा। बिल्कुल, क्या ही इंतजार करूं कि इस प्रश्न में मैं क्या बताऊं। साफ साफ दिख रहा है 5x की पावर 4 है, x की पावर 5 + 1 है। एक मिनट, ये भाई पूरे में लगा हुआ है, ठीक ठीक, हाँ चलिए। तो अपने को तो साफ साफ पता है भाई x की पावर 5, अवकलन क्या होगा 5x की पावर 4, बाहर दिख गया, और ये प्लस का 1 है, ले लो, फर्जी में बैठा हुआ है, इसको भी बोलो भाई मेरे साथ में चल। बिल्कुल सॉल्व कर डालो। चलो भाई करवा देता हूँ इसको सॉल्व। एक मिनट, जरा सा इंक डाल लिया जाए भाई। आप में से जितने लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। ठीक है, तो ये भाई आप लोगों की बहुत गलत बात है भाई। एक सब्सक्राइब एक लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला x की पावर 5। सबसे पहले एकदम बेसिक से जैसा अपन लोग करते आ रहे हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन -1 से यहाँ तक 5x की पावर 4 x की पावर 5 + 1 dx। अब यहाँ पर क्या करूँ, इस x की पावर 5 + 1 को टीलेट कर लो, टीलेट कर लो। क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 5x4, ये तो 0 हो जाएगा, और ये dt/dx रहेगा, लेकिन मैं dx को इधर ही भेज रहा हूँ डायरेक्ट, तो फाइनली ये dt के बराबर आ गया। ठीक है, dt के बराबर आ गया। एक मिनट, चलिए ये dt के बराबर आ ही गया है, तो आगे अतः भाई रख दो वैल्यू। तो उससे पहले, वैल्यू रखने से पहले देखो लिमिट तो निकालनी पड़ेगी भाई। जब t में फंक्शन अपन बदल रहे हैं तो लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो पहले ही भाई, बाद में निकालने से अच्छा यहीं पर ही लगे हाथ निकाल डालो। x बराबर 1 पर t का मान कितना हो जाएगा भाई, x की जगह पर 1 रखोगे, 1 की पावर है 5, 1 की पावर है 5, कुछ विशेष फर्क पड़ेगा, कुछ विशेष फर्क पड़ेगा। x बराबर 1 है, x की पावर 5, ठीक है, x की पावर भाई 5 है तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, t बराबर 2। अच्छा, x बराबर -1, x बराबर -1, कुछ फर्क पड़ेगा भाई, -1 की पावर 5, -1, क्योंकि भाई एक पे किसी भी घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, अन्य किसी भाई नंबर, अन्य किसी संख्या पर जरूर पड़ेगा। तो x बराबर -1 पर भाई -1 +1 कट पीट के भाई 0 हो गए, क्योंकि इनको तो भाई लड़ने का बहुत शौक है। बिल्कुल, तो लिमिट अपन -1 से जहाँ 1 तक थी वो हो जाएगी 0 से लेकर के 2 तक। तो ये हो जाएगी लिमिट 0 से 2, ये dx 5x की पावर 4 dt में जाएगा, और ये रूट के अंदर t हो जाएगा, यानी कि ये रूट के अंदर t, ये dt। अच्छा, t क्या होता है, अपन 0 से लेकर के 2 तक लगाएंगे, t की पावर 1/2 × dt। फाइनली
इसका तो भैया समाकलन बच्चों का खेल है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब इसका यहीं पे डायरेक्ट समाकलन कर डालो, हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब ये मत पूछना कि ये भाई कहाँ से कर दिया आपने, तो भाई ये सब बेसिक है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जा करके देखो। तो ये इसको अगर अच्छे से लिखो 2/3 टी की पावर 3/2, एक बार टी की जगह पर 2 रखो, एक बार 0 रखो, ठीक, एक बार टी की जगह पर 2 रखो, एक बार 0 रखो। हालांकि टी की जगह पर 0 रखोगे 0 आ जाएगा, तो टी की जगह पर 2 रख करके मान निकाल लो, 2/3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो भाई देखो 2 की पावर 3/2 को क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर ऐसे, भाई ये जब बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, तभी तो ये 3/2 आया। तो अपन इसको भाई ये जो 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अरे ये 2 और ये 2 मैंने, चलो लिख दे रहा हूँ एक स्टेप और, 2/3 2√2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4√2/3, ठीक, 4√2/3 ये इसका फाइनल आंसर होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था निश्चित समाकलन को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें संख्यात्मक मान आएगा और वैल्यू ही आएगी, कुछ प्लस सी वाला झमेला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि अनिश्चित समाकलन अगर यहाँ पर लिमिट ना दी हुई होती तब हम प्लस सी जरूर लगाते, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखा जाए भाई, अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग सा है। हालांकि कल भी ऐसा ही प्रश्न एक था जो कि मैंने नहीं करवाया था, करवाने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं करवाना नहीं चाहता था, हालांकि वो प्रश्न आसान था तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक। tan इनवर्स x 1 + x² dx, कल का प्रश्न था 1/1 + x², सिमिलर ही कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रश्न में भाई क्या साफ साफ दिख रहा है tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², बिल्कुल टी लेट कर डालो भाई। तो सबसे पहले अपना माना i बराबर 0 से लेकर के 1 तक tan इनवर्स x 1 + x² dx, ठीक। फिर क्या उसके बाद यहाँ पर माना tan इनवर्स x बराबर t, तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx में डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ। क्या इतना इसमें समझाने वाला, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इससे प्रीवियस वाले एक्सरसाइजेस प्रीवियस वाले लेक्चर में लगाते हुए धड़ाधड़ लगाते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा भाई ये dt, ठीक। अच्छा जब t में पूरा पूरा फंक्शन चेंज कर दिया तो भाई लिमिट भी तो t की होनी चाहिए, भाई लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये वाली जो इक्वेशन है इसको करो स्टार, इस पर एक बार x का मान 0 एक बार x का मान 1 रखो, t की लिमिट्स आ जाएंगी। तो x बराबर 0 पर t का मान कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स 0, भाई tan इनवर्स 0, भाई tan इनवर्स 0, तो भाई ये तो 0 हो जाएगा। और x बराबर 1 पर tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा tan π/4, tan इनवर्स से tan कटेगा, बचेगा क्या π/4, बिल्कुल क्या बचेगा π/4, ये क्या हो जाएगा t बराबर π/4। अभी तक की लिमिट चल रही थी 0 से 1, लेकिन अब क्या लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, क्या हो जाएगी 0 से π/4। तो अतः जो भी चीज अपन ने लेट की है, जो भी लिमिट्स निकाली हैं उन सबको रखो, अतः क्या हो जाएगा भाई 0 से लेकर के ये हो जाएगा π/4। अच्छा tan इनवर्स को अपन ने क्या लेट किया था t लेट किया था, अब बाकी 1/1 + x² dx ये किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा t × dt, और अपने को तो भाई t का समाकलन एक लेक्चर से लेकर के एक एक्सरसाइज से लेकर आज 10वीं एक्सरसाइज में है, बिल्कुल आसान होता है भाई, करते हुए चले आ रहे हैं, कर डालेंगे इसका भी। तो भाई ये हो जाएगा t²/2, लिमिट्स लगा दो 0 से π/4। अब इसके बाद भी मैं क्या सॉल्व करवाऊं इसको, क्या अगर आप लोग कहते हो तो भाई सॉल्व भी करवा दूंगा, इसके बाद क्या मैं सॉल्व करवा दूं इसको,
भाई एक बार टी की लिमिट अपर रखो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट माइनस लगा के कर डालो। टी की जगह पर रखोगे माइनस का, एक मिनट, टी की जगह पर रखोगे पाई बाई 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2, बिल्कुल 0/2 रखोगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, नहीं तो ऐसे कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा आपका पाई/8 कटेगा, पाई/4 ही आना है। ठीक, पाई/4 आना है, पाई²/4 आएगा। क्यों, स्क्वायर से काट दो, ये एक मिनट अभी ना काटो इसको, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई²/8/2, काट दो इसको, पाई²/4, फाइनल आंसर आएगा इसका पाई²/4। इससे ज़्यादा कुछ इसमें चेंजमेंट करने लायक नहीं, तो इसका करो स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट जो प्रश्न होने वाले हैं, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 1 से 8 तक के प्रश्न, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये तो 2 एग्जांपल्स थे, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल्स थे, और अपन कोशिश करेंगे कि आज 19वां लेक्चर चल रहा है, और कोशिश करेंगे कि 25 लेक्चर के अंदर ही समाकलन को ख़त्म कर दें, और यही 2 से 3 दिन के अंदर ये समाकलन को ख़त्म करके समाकलनों के अनुप्रयोग ऐसा मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम डीपली कि आपको कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, किसी से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विथ डायग्राम, ऐसा डायग्राम समझाऊंगा कि भाई आप मेरे प्रश्न लिखने से पहले आप डायग्राम बना लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई मैंने जिस तरह से पढ़ रखा है, मैंने जिस तरह से सीख रखा है, जो ट्रिक्स मैंने अपने पास रखी हुई है, वो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने उस चीज़ को समझा, इतनी कठिन चीज़ को, भाई डायग्राम बनाना, प्रश्न देख करके डायग्राम बनाना, तो सब कुछ सिखाऊंगा आपको। बस वीडियो के एंड तक बने रहा करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक, चलिए तो भाई प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के समाकलनों का मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। पहला ही प्रश्न मैंने कल ही समझ लीजिए आपको करवा ही दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, ये dx, ये 0 से लेकर के 1 तक का। इस प्रश्न को क्या करवाने की ज़रूरत है, इस प्रश्न को क्या करवाने की ज़रूरत है भाई, साफ साफ दिख रहा है, x² + 1 को टी लेट करो। ठीक, x² + 1 को टी लेट करो, x dx dt में जाएगा। एक बार x की जगह पर 0 रखो, यानी कि इस वाली इक्वेशन में 0 रख के t की लिमिट निकालो, एक बार 1 रख के लिमिट निकालो, इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा उसको मैं ध्यान देता हूँ। जैसे कि ये प्रश्न है कि आप लोग इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज, क्या बहुत कंफ्यूज हो गए, जो कि है नेक्स्ट दूसरा नंबर, नहीं हाँ दूसरा ही नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 की लिमिट है, और साइन ये फाई, ठीक, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए भाई, फाई की वजह से कंफ्यूज हो गए आप, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, अदरवाइज इसको भी मैं ना करवाता। क्योंकि भाई प्रतिस्थापन विधि, इसने साफ साफ बोला है 1 से 8 तक में प्रतिस्थापन विधि लगाएगी, सोचने की भी जरूरत नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रखा है प्रतिस्थापन विधि लगेगी। अच्छा देखिए, आज अपन कोशिश करेंगे कि भाई जो आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कर डालते हैं। ठीक, हाँ आज इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर डालेंगे भाई, बिल्कुल फिनिश कर डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस एक्सरसाइज में। 7.10 है ये। फिर उसके बाद 11 में अपना भैया निश्चित समाकलनों के गुणधर्म से सॉल्व होगी। अच्छा ठीक, चलिए तो इस प्रश्न में भाई ऐसा कुछ है नहीं, हालांकि बस सिर्फ इतना कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पर साइन फाई। भाई अगर फाई की जगह पर देखिए, फाई क्या है, एक वेरिएबल है भाई, जैसे एक्स वाई जेड, फाई है तो फाई के सापेक्ष आपको करना है, तो ये हो जाएगा
साइन फाई बराबर टी लेट कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, मैं इधर भेज रहा हूँ, ये डी टी में चला जाएगा। तो एक मिनट प्रश्न देख लूँ जरा, ये सही है कि नहीं। ये ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये डी टी में चला जाएगा। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि भैया यहाँ पर कॉस फाई डी टी में क्यों चेंज कर रहे हो, कहाँ से चेंज कर डालोगे इसको। भाई कॉस की पावर 5 है, कॉस की पावर 5 है, तो कहाँ से भाई ये दिख गया आपको कि भाई इसको डी टी में चेंज कर डालोगे, क्यों गलत बता रहे हो। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आता है, ठीक है। हालांकि कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस। अच्छा, तो इसकी लिमिट्स भी निकाल डालो, x बराबर 0 पर t का क्या मान हो जाएगा भाई, साइन जीरो का मान क्या होता है भाई, तो जल्दी से भाई इसका देख लो। साइन 0 का मान तो भैया 0 हो जाएगा, और π/2, x बराबर π/2 रखो, रखोगे तो π/2 का मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, काम खत्म। लिमिट्स भी निकाल डाली अपने ने। तो भाई अब इसको थोड़ा सा रखो, लेकिन रखना कैसे ये देखो, पहले तो लिमिट लगाओ, 0 से लेकर के 1 तक की लिमिट लगाई अपन ने, ठीक। एक मिनट, ठीक चलिए। अरे वो क्या है ना कि थोड़ा अकेले ही शूट करना पड़ता है वीडियो, अकेले ही रहता हूँ मैं और तभी शूट करता हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए बार बार देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक चलिए। तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, साइन फाई। अच्छा, साइन फाई को तो रिप्लेस कर दूँ, ये तो हो गया टी, ठीक। अच्छा, इस कॉस फाई को अपन क्या कॉस की पावर 4 और फाई और कॉस फाई लिख सकते हैं कि नहीं। भाई बेस समान है, मल्टीप्लाई करके तभी तो इसकी पावर जुड़ी, तभी तो 4 और 1 5 हुआ, ठीक। और इस कॉस की 4 को, इसको क्या हम कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4, बात तो वही है। और क्या इस कॉस स्क्वायर को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई जल्दी से, लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते हैं तो लिख के सॉल्व कर डालो, बस सिर्फ यही एक रॉकेट साइंस लगा इसमें। अच्छा, क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर एक एक स्टेप रखेंगे। पहले तो कॉस की पावर 4 कर दिया, ये कॉस फाई डी फाई हो गया। अच्छा, अब हमने इसको लेट किया था, इस वाली टर्म को डी टी से रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर डालो, 0 से 1 लिमिट लगाओ, ये रूट टी। अच्छा, अब यहीं पर ही इस कॉस 4 को भी तोड़ दो, इसको भी रिप्लेस कर दो, ये कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर ये डी टी में चला जाएगा, ठीक। लिमिट पहले अपन ने चेंज कर दी थी। अब इसके बाद क्या करना है, अच्छा अब इसको एक स्टेप और इसको कर डालो चेंज 1 माइनस साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर डी टी, ठीक। चलिए, ठीक, ये तो ऐसा रफली था। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा साइन तो अपन ने टी लेट कर रखा था, रखो इसको, 0 से लेकर के 1 तक रूट के अंदर टी चल रहा था, ये हो जाएगा 1 माइनस टी के स्क्वायर का स्क्वायर और ये डी टी, ठीक। इतना क्लियर है, हाँ। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा दिख रहा है और ऐसा ही कुछ है, ठीक। एक मिनट, 1 माइनस टी स्क्वायर, चलिए। अब इसके बाद आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर लोगे और कितने लोग इसमें फंस जाओगे, कितने लोग भाई सॉल्व कर लोगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 0 से 1 और आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भाई a का स्क्वायर यानी कि 1, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि t के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि t की पावर 4 इसको बोल सकते हैं, साफ साफ लिख दो t की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक। ये और ये dt तो चल ही रहा था। अब इसके बाद तो भाई क्या ही बताने लायक है, ठीक है। अब इसके बाद तो क्या ही बताऊं मैं, कुछ बताने लायक यहाँ से है नहीं।
हालांकि ये हो जाएगा t की पावर 1/2। ठीक, एक मिनट, इससे भी मल्टीप्लाई था, हाँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये 1 तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझिए। ठीक, तो इस 1 को अब मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट प्लस t की पावर 4 माइनस 2t² dt लिखो। ये माइनस है, ये 0 से 1 लिमिट लगाओ, इसको सेपरेट करके अब इसका कर डालो, उसके बाद लिमिट लगा देना लास्ट में। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक, चलिए, हालांकि इसके बाद आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है ये। आज अपन कोशिश करेंगे इसको भी आज निपटा दे, इस एक्सरसाइज को। कोशिश तो यही है भाई अपनी, बस थोड़ी सी समय की पाबंदी है जो कि, हाँ चलिए चौथा प्रश्न देखिए। ये x प्लस 2 है, रूट के अंदर है, ये dx है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की है, 0 से लेकर के 2 तक की। क्या यही प्रश्न है? बिल्कुल यही प्रश्न है। अब यहाँ से क्या करो भाई, बिल्कुल यहाँ से, एक मिनट, प्रश्न भाई देख लिया जाए, यही है कि नहीं। x प्लस 2 है कि भाई x² है, एक मिनट, ये x² कर लो इसको, और आसानी होगी करने में। x² प्लस 2, इसको जब आप t लेट करोगे 2x प्लस 0 बराबर dt/dx हो जाएगा। तो ये आएगा x dx बराबर dt/2। इस 1/2 को बाहर करके सॉल्व करके लिमिट लगा देना इसमें। ठीक, इस प्रश्न को भी आप लोग कर लोगे, इसको भी करो डब्बे में बंद। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई, sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x है, हाँ बिल्कुल, cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है, बिल्कुल 0 से π/2 है, ये dx है। इसमें भी ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। अच्छा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, जो आसान पड़े उसको t लेट कर लो। मैं तो बोलता हूँ cos को लेट कर लो। ठीक, cos को लेट करोगे t 1 प्लस t², लॉग में आंसर जाएगा इसका, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट लॉग में आंसर जाएगा। ठीक, और 0 से π/2 लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी, और लिमिट इसमें भी आपको बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, अभी तो x की लिमिट है ना, x की लिमिट पे तो यूज़ करेंगे नहीं अपन, t की लिमिट निकालनी बताइए मैंने। तो ये प्रश्न कर डालेंगे आप लोग। अच्छा, तो जल्दी से बताइए ये प्रश्न क्या आप लोग कर डालेंगे, तब मैं आगे बताऊँ। हाँ, अगला प्रश्न इंटरेस्टिंग है जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो चलिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, एक मिनट, चलिए, x प्लस 4 माइनस x², x प्लस 4 माइनस x², ये क्या है, 0 से लेकर के 2 तक की है इसकी लिमिट। तो ये क्या है, आपको दिख गया कि भाई x² दिया है, तो अपन भाई 1 में x² माइनस a² प्लस x², ये वाले फॉर्मूलेज इसमें लगेंगे, लेकिन अभी ये उस फॉर्म में नहीं है। तो इसको फॉर्म में लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा भाई, पूर्ण वर्ग के लिए क्या प्रोसेस है, x² का गुणांक 1 होना चाहिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ के घटा दो। ठीक, जोड़ के घटा दो, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ये। तो इसको आप लोग एक बार कोशिश करके देखिएगा, ठीक है, इसको एक बार कोशिश करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, इसको एक बार कोशिश करके देखिएगा, और जब मैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्म पढ़ाऊंगा तब कोशिश करूंगा कि इसको एक बार बता ही दूं। ठीक, अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक, बाकी बाकी एक प्रश्न, चलिए ऐसा ही एक प्रश्न है, बता ही देता हूँ मैं, इसी को बता देता हूँ, चलिए छोड़िए। ठीक, माना
आई बराबर 0 से 2 dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक में करिए, एक्स स्क्वायर पहले होता है तो इसको पहले ही लेकर के आइए। ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और फिर क्या है, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। ये dx चल ही रहा था और ये इंटीग्रेशन का साइन चल रहा था 0 से लेकर के 2 तक का। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, x के गुणांक 1 है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ठीक है। तो 1 मिनट, ये प्रश्न देख लिया जाए सही है कि गलत है। बिल्कुल सही। अब क्या करो, यहाँ पर x के गुणांक के आधे का, x का गुणांक 1 है, 1 का आधा है यानी 1/2, ठीक। 1 का आधा 1/2 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर dx चल रहा था, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x है ये, और एक बार x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा मैंने, एक बार x के गुणांक के आधे का वर्ग घटा दिया मैंने। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, ये आपका बन गया पूर्ण वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का पूर्ण वर्ग बनेगा। ये माइनस आगे लगा दो, इसको सॉल्व करो। माइनस का 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस का 4, 4 ते 12, 4 चौक 16 माइनस का 1, ये हो गया 15/4, ठीक है, 15/4। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 मिनट, 1/2 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, अच्छा माइनस करना है तो यहाँ पर ये 16 माइनस 1, हाँ यही, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है प्रश्न में, 1 मिनट, हाँ ये x माइनस 1 का ही तो होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, तभी तो, हाँ इसको आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऐसे आसानी पड़ेगी। ये 1/2, इस 4 को भी आप 2 का, इसको भी पूरा होल स्क्वायर कर दिया इन लोगों ने, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो ये भैया 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज़ एक ही जगह पर आप उतार करके रख दीजिएगा, ठीक है। या तो आप लोग इसको एक ही जगह पर उतार करके रख दीजिए, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5/2 आएगा, ये x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से माइनस को बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस का बाहर ही रखिएगा, ऊपर dx आपका चल ही रहा था। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले के बाद डायरेक्ट वैल्यू रखिए और उसके बाद लिमिट्स लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग इतना सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। चलिए ठीक, तो आज के भैया वीडियो में इतना ही, क्या एक प्रश्न, ठीक, अच्छा चलिए एक प्रश्न इसी से सिमिलर मिलता जुलता और ही बता देता हूँ, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। माइनस का 1 dx एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5, ठीक। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी कि भैया 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ के 1 का वर्ग घटाना है, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। चलिए इसको बहुत स्पीड में मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/1, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 5, ऊपर चलेगा dx, ये हो जाएगा x, 1 मिनट, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का ये 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये ऊपर dx, ये माइनस का 1 से 1 चल रहा था, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2a, ए की जगह पर कितना है 2, लॉग x माइनस 1, एक्स की जगह पर कितना है x प्लस 1 माइनस 1, ठीक। फिर क्या है x प्लस क्या हो जाता है 1, यानी वो x माइनस 1 x प्लस 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1
x माइनस 1, एक मिनट, एक मिनट, x माइनस ए, सॉरी x माइनस ए, तो एक की जगह पर कितना है 2, 2 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पर क्या करिए, इसकी लिमिट्स लगाइए, माइनस के 1 से 1, एक बार 1 रखिए, एक 1/4 लॉग x की जगह पर एक बार 1 रखेंगे, 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, ऊपर 0, 1 1 2, 2 2 4, 0/4, ठीक, माइनस 1/4 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ कॉमन, ये हो जाएगा लॉग माइनस का 1 प्लस का 1 0, 0 में से 2 गया यानी कि माइनस का 2, और ये 0 यानी कि प्लस का 2, यानी कि कट पिट के आएगा माइनस का 1, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/4, चाहे तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं log 0/4 माइनस का log -1। अच्छा, तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि भाई log -1 और ये 0/4, चाहे तो हालांकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी ना लगाइए, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती नहीं है कि log a माइनस वो log a माइनस log b लिखा है तो आप उसको log a अपॉन में b लिख सकते हैं, ठीक, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। हालांकि ये आपका एकदम 100% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम सॉल्यूशन के साथ। ऐसा ही कुछ सेम मामला इसके साथ भी है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज यहीं से खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।